कोई मरे हुए आत्मा के लिए हम क्या नहीं कर सकता? प्रार्थना करेगा तो कोई भी फायदा नहीं। ऐसा कोई बोलता है तो क्या है? वो बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। किस लिए? आपकी जो पॉकेट की पैसा मेरे पॉकेट में कैसे ले आ सकता, एक बिजनेस है वो, एक। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले भागों की ओर मैं जाना चाहता हूं। 5वां भाग, यूदा। 6 वचनों को पढ़िए। 1 का 6। 5वां जो जगह, हमारा जो अधहा कुंड की 5वां जो जगह। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए बंधनों में रखा है। मैन, अंधकार की जगह, अंधेरा की जगह, अधहा कुंड की अगला जो 5वां जो जगह, अंधकार की जगह, पूरा अंधेरा से भरा जगह। वहां पर कौन है आपका मालूम है? कौन है? स्वर्गदूत। अपने पदों को क्या नहीं किया? स्थिर नहीं रखा। इसलिए उसको परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार की जगह पे बांध कर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आज हम लोग जो देखते हैं ये शैतान छोटे मोटा है, बड़े बड़े अभी तक आया नहीं, उसकी आने नहीं दी। आएगा तो छोड़ेगा क्या दुनिया को? उसको क्या कर दिया है? बांध कर रखा है। किधर? लेकिन इन लोगों को सबको खोलने वाले के समय है अभी। सबको खोलने का, खोल देगा सबको। अभी नहीं, अभी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा हाथ में नहीं रुकने वाला है। तो आपको मालूम है किसके लिए रखा है उनको? भीषण दिन के लिए, भीषण दिन के लिए, भीषण दिन के न्याय के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंध का एक न्याय, उस न्याय करने के लिए प्रभु ने किधर रखा है? अंधकार में रखा है। तो ये वचन अपन पढ़ेगा तो हमको क्या लगता है? ये कौन होगा? ये स्वर्गदूत अपना पदों को ना संभाला। प्रभु ने उनको एक पद दिया था, लेकिन खुद अपना पदों को क्या कर दिया? स्थिर ना रखा। इसलिए हम लोगों को भी, सबको प्रभु ने एक एक पद दिया है। एक एक पद, पत्नी का पद, पति का पद, बच्चों के पद, लो पास्टर के पद। बोलो, ये किसने रखा है? तो ये पदों को हम क्या करना है? अपने आप संभाल। अगर हम नहीं संभालेगा तो छोड़ देगा, निकाल देगा परमेश्वर ने। फिर प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं। यहाँ पर देखो, एक झुंड स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ये अधहा कुंड के एक बाग में अभी भी क्या किया है? जंजीर से बांध कर रखा है। किसके लिए? अंतिम दिन में क्या करोगे? एक न्याय इनके ऊपर प्रभु करने वाला है। इसके बारे में एक और वचनों को पढ़कर देखो। 2 पत्रोस 2 का 4 पढ़िए। 2 पत्रोस के पत्री 2 का 4। जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि देखो वहां पर लिखा है जो स्वर्गदूतों ने क्या किया है? पाप किया। पहले लिखा है अपना पदों को स्थिर नहीं रखा। सेकंड भाग में लिखा ये स्वर्गदूत ने क्या किया है? पाप किया। ये जो बात है ना, प्रभु के दास लोगों के बीच में एक चर्चा है और एक संदेह की बात है। कुछ लोग बोलता है कि, कुछ लोग कहता है कुछ लोग क्या कहता है मालूम है? ये लूसीफर की झुंड है करके। क्या बोलते हैं? लूसीफर का झुंड है। लेकिन कुछ प्रभु के दास लोग बोले ये लूसीफर नहीं है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं,
ये अधहा कुंड के एक भाग में किसको बांध के रखा है? स्वर्गदूत को। कौन सा स्वर्गदूत को? अपने पद को स्थिर नहीं रखा। और अगला भाग में जो पाप किया हुआ स्वर्गदूत। कौन है ये पाप किया हुआ स्वर्गदूत? इसमें आंटी कौन है वो? है यीशु परमेश्वर है। लूसीफर बोला क्या? लूसीफर बोला, यीशु परमेश्वर बोला। नींद में से उड़कर बोलो, किसी का बोली मत करो। यीशु परमेश्वर बोला ना। देखा, ग्रेस आंटी आपको बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता है मेरे इंटीमेट फ्रेंड को मैंने थोड़ा बचाऊं। पास्टर, आप जो सुना सही नहीं है। हमारा जो कान बहुत तेज है, उन्होंने लूसीफर सुना नहीं, मैं सुन रहा हूँ वो यीशु प्रभु करके बोला, क्योंकि आधा नींद में। हाँ, कभी आप जल्दी सोओगे, कभी आप एक बिना नींद में चर्च में आके बैठोगे? बोलिए, मैं जाने से पहले आप कभी भी बिना नींद में बैठोगे एक दिन? है ना? बोलो, बोलिए ना, बैठेंगे ना? हाँ, वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, आपके मुंह से एक बार मेरे को सुनना चाहता था, है ना? सुनिए ना, बिना नींद से एक बार होश में बैठना एक दिन है, आपको बैठ पाएगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बोली में कोई बुरा नहीं है ना? चाय पीने के लिए आऊँगा, बुरा लगेगा तो हाँ जरूर। चलिए, हैं इधर हमने क्या पढ़ा है? जिन स्वर्गदूतों ने क्या किया है? पाप किया। उनकी पाप क्या था? एक बार पढ़कर देखो। अपने यहूदा की जो पुस्तक में आप पढ़कर देखो, 6 अध्याय के 6 वचनों के नीचे से पढ़िए, पहला का 6 से। हाँ, यहूदा दूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और बड़ा शरीर के पीछे लग गए थे, इन लोगों का पाप क्या है? ये जो स्वर्गदूत किए हुए पाप क्या है? ये स्वर्गदूत किया हुआ पाप क्या है? तो मैं ये बातों को क्यों पढ़ा है मालूम है? हम लोग इस वचनों को पढ़ते समय हमारे मनों के अंदर ऐसा लगेगा कि जिन पदों को छोड़ा हुआ स्वर्गदूत बोलेगा तो जल्दी से हम किसको याद आएगा? लूसीफर का याद आएगा। कि लूसीफर नहीं है। लूसीफर किया हुआ पाप क्या है? 2 तीमुथियुस की पत्री पढ़ो, सुनी 1 तीमुथियुस 3 का 16 पढ़ो। 3 का 6, 1 तीमुथी 3 का 6 पढ़कर देखो। कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। देखो, शैतान सबसे पहले क्या कर रहा था? अभिमान, उसके पहले घमंड, अभिमानी। क्या? अभिमानी बोलेगा तो घमंड करके स्वर्गदूत को क्या मिला? दंड मिला। वो कौन था? लूसीफर। लेकिन इधर जो अधहा कुंड के अंदर जो बांध कर रखा हुआ स्वर्गदूत कौन नहीं है? लूसीफर नहीं है। कौन नहीं है? लूसीफर नहीं है। लूसीफर आज भी कई लोगों के अंदर प्रकट होता है। हम लूसीफर, मैं उसकी लीडर हूं, मालूम है? कई लोगों के अंदर वो मैनिफेस्टेड होता है, कई शैतान दुष्ट आत्मा प्रकट होता है। लेकिन ये स्वर्गदूत कौन नहीं है? लूसीफर ने। लूसीफर क्या पाप किया? घमंड किया, अभिमानी, खुद शरीर पर क्या किया है? घमंड। चलो, घमंडियों से परमेश्वर क्या करते हैं? घृणा करना। किसी चीजों में क्या नहीं करना है? घमंड नहीं करना। शैतान क्या करता है मालूम है? कैसे मालूम है? हम समझो, अभी मैं भी लोगों को ऐसा बोला है, तो भी उस बातों में इंप्रेशन हो कि हम चने के झाड़ में चढ़ना नहीं, गिर जाएगा। चने का झाड़ है क्या?
नहीं है। झाड़ है, चना के झाड़ देखा है चना के झाड़? ओके, हाँ हाँ हाँ, कैसे लो। शैतान क्या करते हैं मालूम है? अरे सिस्टर आपकी गीत बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है। अरे आप कितने अच्छे प्रचार करते हैं, बाप रे बहुत बढ़िया लग रहा है। आप कितना अच्छा बजाते हैं, आप कितने अच्छे से ये काम करते हैं। तो 2-3 लोग अपने आप को बोलेगा तो हमारे मनों के अंदर, सबका नहीं है, कुछ लोगों का। हमें क्या घमंड करने के लिए, बोलो ना। मैं कभी हमेशा एक बात सोचा है, यीशु अगर मेरे साथ नहीं है तो कौन मुझे अपना घर में लेगा? बोलो बोलो ना। ये कौन है लड़का, ये कौन है आदमी, क्यों इधर आई, क्या है, कौन है ये? वैल्यू यीशु होने का कारण है। हमें कोई वैल्यू नहीं है। मैं हमेशा एक बात सोचता है, प्रभु अगर नहीं है तो हमारे से कोई पूछता है, हमसे कोई बुलाता है, बोलो ना, हमें कोई मदद करता है, तो हम आज भी जो है किसके कारण है? बोलिए ना, प्रभु है। हालेलुया, हमारा प्रभु है हमारे साथ, इसलिए हम हैं आज। यीशु नहीं है तो कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज भी सोचता हूँ, अगर यीशु मेरे साथ नहीं हो तो मैं कोई जेल में होता, मैं कोई चोर होता, नहीं तो और कुछ काम पे मैं कोई नशा में होता। अरे मेरे स्वभाव के हिसाब से मुझे सुधारने के लिए प्रभु ने जेल में लेके गया। मैंने आपको बोला, कई चोर के बीच में डाला है, कई चोर ने मुझे मारा, समझे, पुलिस वाले ने मुझे मारा, सेवकाई के निमित्त, कोई चोरी करके नहीं। मैं आज भी, मेरे को याद है, जेल के अंदर ये हमारा जो आटा को ऐसा इतना मोटा मोटा गोल करेगा, उसको पानी में डालकर क्या करेंगे मालूम है? डुबाएगा, डुबा के उबालेगा, पका के क्या करेंगे, वो पानी और ये आटा 10:30 बजे खाने के लिए मिलेगा। तो मेरे लिए भी एक प्लेट है, मेरे सेल में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनके सामने इतना ही, ये सब आए हुए लोग मर्डर केस में और बड़े बड़े चोरी में और ऐसा लोगों के बीच में मेरे को ये लोग क्या करता मालूम है? रैगिंग करता है। तो मुझे आज भी मेरे को याद है, एक आदमी किधर से उनको पकड़ के लेके आए मालूम नहीं है, कितना दिन हो गया नहा के मालूम नहीं है। ये क्या क्या मालूम है? ये आटा पूरा ऐसा ऐसा पूजा करके खा ले बोला मेरे को। मैं खुद ये मेरे को मिला वो चीज मेरे को नहीं हो पाता, ये मेरे को तू खा, क्या करूं, पीना ही पड़ेगा। उल्टी आया तो मारते। किसके लिए मालूम है? मुझे नाश करने के लिए नहीं, मेरे अंदर की जो कीड़ा, मेरे अंदर की जो गंदगी, मेरे अंदर की जो अशुद्धता किधर आना है? बाहर आना है। प्रभु की पाठशाला। तो मैं क्या बोला, यीशु हमारे जीवन में नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं। तो प्रभु हमें क्या करता? बहुत प्यार करता है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा जीवन में है, इसलिए हम आज क्या बहुत वैल्यू। लोगों के सामने हमारे बोली को क्या है? वैल्यू है। लोग हमें क्या करता है? आदर करते हैं, लोग हमें सम्मान करते हैं, लोग हमें स्वीकार करता है, लोग हमको देखकर खुश होता है। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के गधा के ऊपर चढ़ा था, है ना? वो गधा, लोग गधा को देखा तो पत्थरवा करते थे, उसकी आवाज़ अच्छा नहीं है सुनने में। गधा कोई काम का नहीं है, काम का बहुत बड़ा काम का चीज़ है, लेकिन साधारण लोगों का कोई काम का, कुम्हार लोगों का काम है और कोई बोझ उठाने वालों का काम है। लेकिन
यीशु एक गधा के ऊपर बैठा है तो लोग क्या किया है, सड़कों पर कपड़ा भिजाया और हाँ यरूशलेम पूरा क्या हो गया, हलचल मच गया करके लिखा है। क्या लिखा है, हलचल मच गया। पूरा गधे के ऊपर यीशु आ रहा है बोलकर पूरा हलचल मच गया। देखो उस गधा को कितना वैल्यू हो रहा है, गधा को लोग आदर कर रहा है। क्या गधा का वैल्यू है क्या, वैल्यू किसका है, यीशु का है, खुदा बैठा है। इसलिए वही गधा एक बार क्या मालूम है, नदी के किनारे जा रहे थे, नदी के किनारे जा रहे तो 2-3 औरत लोग क्या कर रहे थे, कपड़ा धो के बिछा के रखा है, किधर, नदी के किनारे। तभी एक गधा सोचा यार वही कपड़ा काला पीला लाल, उन्होंने पुराना याद आया, लोग आदर किया, याद आया, उन्होंने क्या किया है, साड़ी के ऊपर पैंट के ऊपर शर्ट के ऊपर चलने लगा। ये देखकर जो नदी में जो कपड़ा धो रहा था औरत लोगों ने क्या किया मालूम है, बड़े बड़े पत्थर उठा के उसको मारा। तभी वो गधा सोचे यार आज ये लोग मुझे क्यों मार रहा है, उस दिन मेरे को कपड़ा भिजा के लोग आज मुझे क्या कर रहा है। तभी गधा सोचने लगा, क्या सोचा मालूम है, उस दिन मेरे ऊपर कौन था, आकाश और धरती को बनाए प्रभु मेरे अंदर था, मेरे ऊपर था, मेरे साथ था। तभी मेरे को लोग क्या करता था, मूल्य देता था। अभी मेरे साथ कौन नहीं है, यीशु नहीं है, आज लोग मेरे को कोई मूल्य नहीं है मुझे। तो एक इंसान समाज के सामने एक मूल्य व्यक्ति या उनकी बोली में दम या उसकी आदर कभी करने होता है मालूम है, कभी होता है मालूम है, जब यीशु मसीह उसके साथ रहना, मैन इज द लॉर्ड, यीशु हमारे जीवन में है, इसलिए हम मूल्य है। तो यहाँ पर ये स्वर्गदूत ने किया वो घमंड किया, कौन, लूसीफर। लेकिन यहाँ पर अधहा कुंड के अंदर जो बंदी गृह में जो पड़ा हुआ स्वर्गदूत ने क्या गलत किया है, उन लोगों ने सदोम और अमोरा, हमारे मालूम है सदोम और अमोरा, आप सुना है कि जगह के बारे में, आज भी उस जगह है, लेकिन कैसा है, कोई उसमें अनाज नहीं होता, वहाँ पर कोई जमीन नहीं है, वहाँ पर एक नदी है, सॉरी एक समुद्र है, डेड सी बोलता, डेड सी, प्रेज़ द लॉर्ड। और डेड सी में कोई गिर गया तो नीचे नहीं जाता, क्योंकि पूरा क्या है, नमक है, सॉल्ट। आज भी वहाँ पर लोथ की पत्नी खड़ा है, नमक का खंभा बन के, लेकिन थोड़ा बहुत उनका नाक वगैरह पूरा इधर उधर पूरा गाय वगैरह चाट के गया है, फिर भी आज भी वो वहाँ पर ही है। लेकिन वहाँ पर जो गलत किया था मालूम है, आपका मालूम है, वहाँ की जो गलत किया था, सदोम और अमोरा में का गलत किया था मालूम है, वहाँ पर व्यभिचार था। पुरुषों से क्या करते थे, शादी करते थे, और स्त्रियों के साथ शादी करते थे। कोई उम्र नहीं और कोई कुछ भी नहीं देखता, कोई भी मन पसंद वालों के साथ क्या करते थे, कुछ भी करते थे पब्लिकली, उधर कुछ भी नहीं था, इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। यस, हालेलुया। एक वचन इस प्रकार है, लूत और नूह की जमाना जैसे जमाना तुम देखोगे तो मनुष्य की पुत्र की आना भी होगा। लूत के जमाने की खासियत, वहाँ पर पुरुषों के साथ क्या करते थे। आज आपको मालूम है इंडियन गवर्नमेंट एक पुरुषों के साथ शादी करने के लिए पुरुषों को आज़ाद किया है, अभी नियम है, प्रेज़ द लॉर्ड। पुरुषों के साथ क्या करते हैं, फिर आज कई सारे हॉस्पिटल स्त्री पुरुष बन सकता है, पुरुष स्त्री बन सकता है, उसके लिए सर्जरी करके देने वाला कई हॉस्पिटल बहुत हो गया। इसलिए कितना लड़की या लड़का बना, कितना लड़का लड़की बना, और आज भी कितना पुरुषों के साथ शादी करके कई जगह पर मुझे मालूम है। इसलिए इंडिया में, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रियों में जाएगा तो एक साधारण बात है, पति और पत्नी दोनों
पुरुष है। ये प्रभु के वचन की व्यवस्था पर नहीं है। ऐसा एक जमाना तुम सुनोगे देखोगे, तभी कौन आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन स्वर्गदूतों ने किए हुए व्यभिचार के बारे में किधर लिखा है मालूम है? उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय उसकी 7वां वचन है क्या, या 7वां वचन? ये 6 अध्याय में है। 6 अध्याय 6 है 7 है 6 में क्या लिखा है? उन दिनों में हाँ पृथ्वी पर दानव रहते थे, हाँ और इसके पश्चात हाँ परमेश्वर के पुत्र हाँ। मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। मनुष्य परमेश्वर के पुत्र, ये परमेश्वर के पुत्र बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह नहीं है। स्वर्गदूतों को भी क्या बुलाया है? मनुष्य पुत्र। याकूब ईयोब की पुस्तक में देखो, मनुष्य के पुत्रों ने जब, इंग्लिश में भी इसके लिखा है सन ऑफ गॉड, मनुष्य के पुत्र नहीं, परमेश्वर के पुत्र। अय्यूब की पुस्तक में आप पढ़कर देखो, सातान जो खड़ा था वो जगह भी एक बार आया तो देखो अय्यूब की पुस्तक में पहले अध्याय में। हाँ, 1:6 पढ़कर देखो वहाँ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। स्वर्ग की बात बोल रहा हूँ। कहाँ का? मनुष्य के पुत्र और यहोवा किधर है? हेलो, टाइम हो गया बोलकर चुपचाप है क्या? स्वर्ग में है। किधर है? हेवन में, स्वर्ग में है। कौन? मनुष्य के पुत्र। स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों को प्रभु ने क्या बुलाया है? परमेश्वर की पुत्र। तो ये परमेश्वर की पुत्र बोलेगा तो ये स्वर्गदूत लोगों ने किधर आया? धरती पर आया। धरती पर आकर मनुष्य की औरतों के साथ क्या किया? उन लोगों ने गलत किया। उनमें से अनाकी पहलवान लोग निकला, जन्म हुआ। वही स्वर्गदूतों को प्रभु ने छोड़ा ही क्या? व्यभिचार के स्वर्गदूतों को छोड़ा नहीं है। वो स्वर्गदूतों को प्रभु ने किधर रखा? अधहा कुंड की एक बाग में अभी भी परमेश्वर ने क्या कर रखा है? इसे लो, समझे? लूसीफर नहीं है, ये लोग अलग है करके। धरती पर पाप बढ़ने लगा। सोदोम और अमोरा की बात कर रहा हूं। आज भी इस बातों की कई बाग ये दुनिया में होते हैं। इसलिए वो अगले पद शैतान की जो बारे में आएगा तो मैं आपको उस बातों को हम और डीप हम जाएंगे। ये मनुष्य के पुत्र कौन है? ये मनुष्य की पुत्री बोलेगा तो कौन है? तो इंसान के पास कौन आया? स्वर्गदूत आया, उनके साथ गलत काम किया। ये स्वर्गदूतों को प्रभु ने किधर रखा? अंधकार में रखा। हाँ, 6वां लूक 8:31। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न। एक अधहा गड्ढा कौन बोला? ये लेगियोन के अंदर कोई है क्या? दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? अभी हमें समय के पहले क्या मत करो? अधहा गड्ढा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस ये अधहा गड्ढा में क्या मालूम है? एक और वचनों को पढ़कर देखो, रेवलेशन 9 अध्याय। उसके पहले हमने जो पढ़ा अधहा कुंड, उसके 21। और जो खून और टूना और व्यभिचारी और चोरी उन्होंने की थी। हाँ 9 के 1 में क्या लिखा है? अधहा कुंड देखा, क्या देखा? जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फीकी, मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अधहा कुंड की कुंजी दी गई। अधहा कुंड, उस अधहा कुंड के अंदर भी एक भाग है अधहा कुंड। उसमें क्या होता मालूम है? ये स्वर्गदूतों को रखा है ना, ये स्वर्गदूतों को रखा है। ये स्वर्गदूतों के कई भागों को
परमेश्वर ने डिवाइड करके रखा है। उसमें से 1000 साल प्रभु राज करने के लिए धरती पर आएगा तो वहां से कई स्वर्गदूतों को आजाद कर देगा। एक भाग है। अभी लोगों उसमें क्या बोला, हमें किधर मत पहुंचो, अधहा गड्ढे में मत जानो। फिर अगले भाग क्या है मालूम है, नरक है। 7वां क्या है, नरक है। नरक के बारे में एक क्लियर पिक्चर अगले भागों में आ रहा है। नरक के अंदर क्या है, नरक के अंदर कौन जाएगा, नरक के अंदर क्या क्या चीज़ें कर कर अगले भागों में परमेश्वर की आत्मा में बहुत विस्तार से हमें परमेश्वर में बताएगा। तो आज मैंने एक स्टडी यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। ऐसा 7 भाग किधर है, अधहा कुंड के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे दिखाया हुआ जो प्रकाशन के हिसाब से मैंने आपको जितना आपको समझ सकता है उतना मैंने आपको बता कर दिया है। फिर अगले दिनों से उस अधहा कुंड से पढ़कर सुनाइए ना। पहला दूसरा वचन पढ़िए 9:2। उसने अतः कुंड को खोला हाँ और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं। सुनिए ना, इस अधहा कुंड की लास्ट भाग है नरक। क्या बोलते हैं, नरक। नरक को क्या नहीं है, बेसमेंट नहीं है, तो एक गड्ढा है। लेकिन उस गड्ढा से अंदर से क्या निकलता है, धुआं नहीं। उसके मतलब उसके अंदर आग है। नरक की आग के बारे में यीशु मसीह ने बोला हुआ, उस आग कभी बुझता नहीं है। नरक की आग कभी बुझता नहीं है और वहाँ का जो कीड़े कभी मरता नहीं है। वहाँ पर आपको मालूम है, वहाँ पर जाने वालों को पलंग मिलेगा। वहाँ पर क्या मिलेगा, पलंग मिलेगा। और आपको मालूम है चादर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, चादर भी मिलेगा। किधर, नरक के अंदर। वाह, क्या मिलेगा, चादर मिलेगा, बेड मिलेगा, चादर मिलेगा। वहाँ पर आप जाएगा तो आपको जाना है तो आप चर्च में नहीं आना, आप जाना है तो बाइबल नहीं पढ़ना, आप जाना है तो बपतिस्मा मत लेना, आप जाना है तो आप कुछ भी मत करना। उधर जाने के लिए कुछ भी मत करना, कोई आवश्यकता नहीं। चर्च में कभी मत आओ, बाइबल हाथ में मत उठाओ, आप कभी पढ़ो मत, अब बपतिस्मा सोचो ही मत। आपके लिए क्या तैयार किया है, एक जगह तैयार किया है। वो जगह के बारे में हम अगले दिन देखेंगे। लेकिन अपन वचनों से पढ़े, वहाँ से क्या निकल रहे थे, धुआं उड़ रहा था। धुआं आना है तो क्या चाहिए, आग की जरूरत है। तो उसके अंदर क्या है, आग, और जगह है नरक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नरक का पिक्चर हम अगले दिन में थोड़ा क्या पलंग क्या है, उधर की खाना क्या है, कौन उधर जाएगा, हमें जाने के लिए कुछ है क्या हमारे अंदर, हम देखेंगे। आइए हमारे आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। आज अगर प्रभु के वचनों को समझ में आया है तो थोड़ी समय प्रार्थना करें। मैं घटूं, खुदा आप बढ़ो। आप मेरे साथ था इसलिए मैं अच्छा कपड़ा पहना हूँ, अच्छा खाना मैं खाया हूँ, अच्छा गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि यीशु तू मेरे साथ होने का कारण। अगर खुदा तू मेरे साथ नहीं होगा तो कोई भी मुझे मान नहीं रखता, कोई भी मुझे आदर नहीं करता, कोई भी मुझे घर के अंदर लेता नहीं, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता, मुझे कुछ भी नहीं होता। आज मुझे परमेश्वर तूने मुझे आदर का पात्र बनाया। सिर्फ आपके